ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में चंद्र और सूर्य दोनों प्रकट हो जाते हैं, आकाश में देवी देवता विचरण करने लग जाते हैं। सरस्वती आदि संगीत के बड़े बड़े एक संगीत के गंधर्व हैं, उनका नाम है हा हा हु गंधर्व। ये गायन के बड़े अच्छे गायक हैं देवताओं के। ये सब भी ठाकुर जी की वेणु को बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो कुछ ऐसा बजाते हैं कि संगीत के ज्ञाताओं को कुछ ना कुछ नया मिलता है। लेकिन हमारे लाला के सब सखा फूले नहीं समाते जब लाला वंशी बजाते हैं। मधुमंगल श्रीदामा आदि सब कहें लाला तेरी वंशी ऐसी बजे ऐसी बजे ऐसी बजे, बस कहा बताएं। मधुमंगल श्रीदामा से ठाकुर जी को भी पूछते हैं, बोले क्या स्थिति हो? गोपियों की स्थिति तो हमने सुनी है, उनके घर में भोजन नहीं बन पाते, वो जैसी हैं वैसी स्थिर रह जाती हैं। मधुमंगल श्रीदामा ने तुम भी बताओ तुम्हारा क्या हो गया? मधुमंगल बोले लाला मेरी स्थिति तो ऐसी, पेट में दर्द हो तेरी वंशी सुन लूं मेरा पेट दर्द ठीक है जाए। श्रीदामा बोले लाला मुझ को नींद नहीं आवे, लेकिन तेरी वंशी सुनूं तो मुझ को नींद आ जाए। तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये तीन और हैं ठाकुर जी के सखा। तन सुखा से पूछी तो को कहा मिले? वो लाला मुझ को तो भूख लग आवे तेरी वंशी सुन के। और ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं उनकी बात सुन के, पर इस भाव का बड़ा अभिमान करते हैं सब सखा। पूरे हमारो लाला बड़ी मधुर वंशी बजावे, और बाकी वंशी सुनकर के ऐसी ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में होवे। सब लोग यहां देखो यहां देखो यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई कि यमुना जल भर रही गोपियों की मटकियां लेकर के जा रही हूं, तभी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वो सबकी मटकियां, वो स्थिर स्थिति ऐसी होगी मटकियां गिर गई। तो मधुमंगल श्रीधाम बोले हमारे लाला की वंशी ऐसी है, कहा बताएं। कोई गोपीन के कार्य भी पूर्ण ना है पामे। गोपी बोली हम जब तक सह रही हैं मधुमंगल, लेकिन जादना हमारी श्री जी अपने पे आ गई ना, तेरे लाला की वंशी धरी रह जाएगी। मधुमंगल बोलो तो फिर ले आओ श्री जी, आज है ही जाए, देख लें कौन ज्यादा ज्ञाता। सब सखियन ने जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दें, और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या? बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी वंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रही हैं, और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला वंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगन को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला तो कह दे कल वंशी लेके आए अपनी, और हमारी श्यामाजू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोलो हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे, हारवे वारो कहा करेगो। मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललिता, जो हारेगो वो जीतवे वारे को सदा दास बन के रहेगो। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगा। तो यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया। ठाकुर जी लेके आए अपनी वंशी, और सब सखा जय जयकार करते आ रहे हैं, बोले नंद के लाला की जय, यशोदा दुलारे की जय, पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे। या को अर्थ पता है? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी अब इकन्नी उंगली पर धारण किए। हम लोग चित्रण में देखें कि गिरिराज जी टिक गए, लेकिन गिरिराज जी जब इकन्नी उंगली पर धारण किए तो वो थोड़े थोड़े ऐसे हिल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को। इस पर भी हमारे अष्ट सखा पद गाते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ही गिरिराज जी एक तरफ को झुके तो सब ग्वाल वाल अपनी छड़ी लगावे, और जैसे वो कहते हैं
जोर से जोर लगाओ, क्या बोलते हैं, होइसा, क्या बोलते हैं, हाँ, जोर लगा के हैसा। ऐसे ही हमारे सब ग्वाल बाल अपनी छड़ीन को स्पर्श करा के हुप हुप, अब ऐसे ऊपर को करें, इतने में ही ठाकुर जी संभाल लें, बोल जय हो प्यारे। तो इसलिए कहते हैं बोल पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये हमारे ब्रज को ही है, बाहर के लोग ना बोल पाए, श्री जी वारे तो जाने ही ना है। तो सब जय जयकार करते आए। ठाकुर जी भी इतराते भय उमड़ घुमड़ करके अपनी वंशी लेकर के आए। सब सखियां सामने बैठी हैं। श्री जी एक तार को झंकृत करती जा रही हैं। क्यों? बोले क्योंकि वंशी बजते ही सब बेहोश रह जाएंगी। तो श्री जी की तार की जो झंकार है वो सब गोपियों को बचा रही है, वो सब सखियों की हृदय की स्थिति को वश करके बैठी है। और ठाकुर जी ने बजानी प्रारंभ करी वंशी। जैसे ही वंशी प्रारंभ हुई महाराज, ब्रजमंडल में आधे आकाश में अंधियारी, आधे आकाश में उजारो, सूर्य चंद्र प्रकट हो गए। मेघ के राग बजामे तो एक जगह वर्षा हो रही है। राग कुछ ऐसे बजामे तो मानो जैसे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ठाकुर जी के रागों को देख करके समस्त राग रागनियां आकाश में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सब हाथ जोड़ने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे। मधुमंगल श्रीदामा फूले नहीं समा में उछल उछल करके जय जयकार करें, जय हो हमारे लाला की। देखो कैसी वंशी बजा रहा है, आकाश में देखो सूर्य चंद्र प्रकट हुए, सब देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लाला के आगे सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी ने खूब देर वंशी बजाई। गोपीन को मूर्छा तो आवे, लेकिन श्री जी की वीणा की एक झनकार उनको बचा रही है। जैसे ठाकुर जी ने वंशी को नाद विश्राम कियो, मधुमंगल बोलो ओरी ललता, अब या के आगे भी कछु कोई बजा सके? हम तो कह रहे हैं या बात को यहीं पूर्ण करो, तो को भी बहुत काम होंगे, हमको भी बहुत काम है, हम भी जाएंगे। श्री जी से कहो अपनी वीणा लाल जी के चरणन में रखें और दासी बन जाएं सदा को, यही बात को विश्राम कर दें। ललता बोली ऐसे काम ना चलेगा, हमारी श्री जी बजाएंगी। और सुनो अब तुम कान लगा के। ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखा बैठे हैं। सामान्य हो गया मौसम, सूर्य चंद्र आदि सब स्थिर हो गए, सब चले गए, देवी देवता भी सब व्यवस्थित हो गए। और किशोरी जी अपने भाव में आती हैं। जैसे ही वीणा को अपने हाथ में धारण करके अपने एक हाथ से जैसे ही झंकृत करती हैं, एक झंकार होते ही आकाश में सूर्य चंद्र पुनः प्रकट हो गए, सभी देवी देवता प्रकट हो गए। यमुना जल में समुद्र के भांति लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल हो गई एक झंकार होने मात्र से। किशोरी जी ने एक झंकार के बाद जब दूसरा स्वर लगाया तो स्थिति ये हुई कि आकाश में ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सभी देवी देवता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे और गिर करके हाथ जोड़ने लगे, श्री जी नूतन प्रलय हो जाएगा, आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। इससे आगे की स्थिति इस सृष्टि की नहीं है आपको सुनने की, आप कृपा करके इस वादन को यहीं विश्राम करो। किशोरी जी ने केवल 2 तार छेड़े तो ये स्थिति हुई कि सब देवी देवता 33 कोटि देवता सब नतमस्तक होकर श्री जी के सामने नतमस्तक होकर के बैठे हैं। तब ललिता ढूंढती है कहाँ है मधुमंगल श्रीधामा, तो पता चलिए यमुना जी में गिर गए। ऐसा प्रलय नूतन भयो है कि सब गिर गए यमुना जी में। और तब ढूंढे, बोले श्याम सुंदर कहाँ है? तो श्याम सुंदर श्री जी के चरणन को अपनी गोद में रख करके और चरणन पर अपनी वंशी को न्योछावर करते हुए नतमस्तक करके बैठे हैं, सदा के लिए दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। तब श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको ट्यूशन दे दीजिए। बुलकाए का, वीणा का। हाँ नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी,
सुमति वीणा प्यारी पिए सखावत वीणा। अब स्थिति ऐसी है कि श्री श्यामाजू ठाकुर जी को वीणा वादन सिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। किशोरी जी कह रही हैं ऐसे पकड़ो, दूसरा हाथ ऐसे रखो, ऐसे बजाओ, ऐसे स्वर साधो, लेकिन ठाकुर जी जानबूझ करके गलत बजा रहे हैं। श्यामाजू कह रही हैं इतमन देहु प्रवीणा, अपना मन लगाओ, मन लगा के सीखो। ठाकुर जी बोले हमसे बज ना रहो, आप एक काम करो, अपनी वीणा छोड़ो, हमारे संग आके न हमारे हाथन को साध के न बढ़िया से बताओ कैसे बजाना है। और स्थिति ये है कि श्री जी और ठाकुर जी अब एक ही वीणा को बजा रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी के हाथ को पकड़ करके रख रही हैं और बजा करके बार बार बता रही हैं ऐसे बजाओ। तान बंधान कल्याण मनोहर, तान बंधान कल्याण मनोहर, इत मन दे